हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे टीबी के बारे में। टीबी क्या होती है और इसके लक्षण क्या हैं, निदान और परीक्षण, प्रबंधन और उपचार, रोकथाम, पूर्वानुमान, इसके साथ जीना। चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टीबी होती क्या है। टीबी एक संक्रामक रोग है जो आपके फेफड़ों या अन्य ऊतकों में संक्रमण पैदा कर सकता है। आमतौर पर आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह आपकी रीढ़, मस्तिष्क या गुर्दे जैसे अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। टीबी लैटिन शब्द ट्यूबरक्लोसिस एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब गांठ या बाहर निकलने वाली किसी चीज से आया है। टीबी से संक्रमित हर व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको इलाज की जरूरत पड़ सकती है। यदि आप जीवाणु से संक्रमित हैं लेकिन आपको कोई लक्षण नहीं है तो आप अपने निष्क्रिय तपेदिक या सुप्त तपेदिक संक्रमण, जिसे सुप्त टीबी भी कहा जाता है, ऐसा लग सकता है कि टीबी खत्म हो गया है, लेकिन यह आपके शरीर के अंदर निष्क्रिय सोया हुआ। यदि आप संक्रमित हैं, लक्षण विकसित होते हैं और संक्रमक हैं तो आपको सक्रिय तपेदिक या तपेदिक रोग टीबी रोग है। टीबी के 3 चरण होते हैं: प्राथमिक संक्रमण, गुप्त टीबी संक्रमण और थर्ड है सक्रिय टीबी रोग। तपेदिक कितना आम है? दुनिया भर में लगभग 10 मिलियन लोग टीबी से बीमार हुए हैं और 2020 में लगभग 1.5 मिलियन लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हो गई। टीबी कभी अमेरिका में मौत का प्रमुख कारण था, लेकिन शोधकर्ताओं द्वारा उपचार खोजने के बाद 1940 और 1950 के दशक में मामलों की संख्या तेजी से गिरावट आई है। आंकड़े बताते हैं कि 2021 में अमेरिका में टीबी के 7,860 मामले सामने आए। राष्ट्रीय घटना दर प्रति 10 लाख लोगों पर 2.4 मामले हैं। क्या तपेदिक के भिन्न प्रकार हैं? सक्रिय, निष्क्रिय के अलावा आप टीबी के विभिन्न प्रकारों के बारे में सुन सकते हैं, जिससे सबसे आम फुसफुसीय फेफड़े तपेदिक शामिल है, लेकिन जीवाणु फेफड़ों के अलावा आपके शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी तपेदिक या फेफड़ों के बाहर टीबी हो सकता है। आप सिस्टमिक माइलरी तपेदिक के बारे में भी सुन सकते हैं, जो आपके पूरे शरीर में फैल सकता है और इसका कारण बन सकता है। ऐसे कारण होते हैं आपके मस्तिष्क में सूजन, स्टेराइल पायरिया या आपके मूत्र में श्वेत रक्त कोशिकाओं जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स का उच्च स्तर, पाइट्स रोग जिसे स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस या ट्यूबरक्लोसिस स्पेंडिलाइटिस भी कहा जाता है, एडिशन रोग, एक अधिवृक्त ग्रंथि की स्थिति, हेपेटाइटिस या एक यकृत संक्रमण, आपकी गर्दन में लिम्फोडाइट्स जैसे स्क्रोफुला या टीबी लिम्फोडेंटाइटिस भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके लक्षण और कारण। टीबी किस कारण से होता है? टीबी माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण से होता है। इसके कीटाणु हवा के माध्यम से फैलते हैं और आमतौर पर फेफड़ों को संक्रमित करते हैं, लेकिन शरीर के अन्य भागों को भी संक्रमित कर सकते हैं। हालांकि टीबी संक्रमक है, लेकिन यह आसानी से नहीं फैलता है। इसे पकड़ने के लिए आपको आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में बहुत समय बिताना पड़ता है जो संक्रमक। तपेदिक कैसे फैलता है? टीबी तब फैल सकता है जब सक्रिय टीबी रोग से पीड़ित व्यक्ति खांसने, छींकने, बात करने, गाने या यहाँ तक कि हंसने के माध्यम से हवा में कीटाणु छोड़ता है। केवल सक्रिय फुसफुसीय संक्रमण वाले लोग ही इसे संक्रमक होते हैं। टीबी बैक्टीरिया को सांस के जरिए अंदर लेने वाले अधिकांश लोग बैक्टीरिया से लड़ने और इसे बढ़ने से रोकने में सक्षम होते हैं। इन व्यक्तियों में बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाता है, जिससे एक अव्यक्त टीबी संक्रमक होता है। अमेरिका में लगभग 13 मिलियन लोग सुप्त टीबी से पीड़ित हैं। हालांकि बैक्टीरिया निष्क्रिय होते हैं, फिर भी वे हमारे शरीर में जीवित रहते हैं और बाद में सक्रिय हो जाते हैं। कुछ लोग में जीवन भर सुप्त टीबी संक्रमक हो सकता है, लेकिन यह कभी सक्रिय नहीं होता और टीबी रोग में विकसित नहीं होता। हालांकि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और बैक्टीरिया को बढ़ाने से नहीं रोक पाती है, तो टीबी सक्रिय हो जाती है। यह तब होता है जब सुप्त टीबी संक्रमण सक्रिय टीबी बन जाते हैं। कई शोधकर्ता इसे रोकने के लिए उपचार पर काम कर रहे हैं। टीबी की संकेत और लक्षण। निष्क्रिय टीबी से पीड़ित लोगों में लक्षण नहीं दिखते, हालांकि उनका त्वचा प्रतिक्रिया परीक्षण या रक्त परीक्षण सकारात्मक हो सकता है। सक्रिय टीबी से पीड़ित लोगों में निम्नलिखित में से कोई भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे बुरी खांसी, 2 सप्ताह से अधिक समय तक रहना, आपके सीने में दर्द, सूखी खांसी में खून या बलगम आना, थकान या कमजोरी, भूख में कमी, वजन घटना, ठंड लगना, बुखार, रात का पसीना। अब बात करते हैं इसके निदान और परीक्षण। टीबी के निदान के लिए किस प्रकार के परीक्षणों का उपयोग किया जाता है? टीबी के लिए 2 प्रकार के स्क्रीनिंग परीक्षण हैं: मैनटॉक्स ट्यूबरक्लिन त्वचा परीक्षण, EST कहते हैं, और रक्त परीक्षण जिसे इंटरफेरोन गामा रिलीज परख IGRA कहा जाता है। EST के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता
आपके अग्रभाग की त्वचा के नीचे शुद्ध प्रोटीन व्यापन PPD नामक पदार्थ की एक छोटी मात्रा इंजेक्ट करेगा, जो 2 से 3 दिनों के बाद आपको स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के पास वापस जाना चाहिए, जो इंजेक्शन साइट को देखेगा। IGRA के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता रक्त लेगा और नमूना प्रयोगशाला में भेजेगा, यह निर्धारित करने के लिए कि संक्रमण क्रिया आपके फेफड़े संक्रमित आगे परीक्षण में शामिल है। फूंक और फेफड़े के तरल पदार्थ का प्रयोगशाला परीक्षण और नेक्स्ट छाती का एक्सरे और एक और टेस्ट करा सकते हैं, CT स्कैन। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे TB की जांच करानी चाहिए या नहीं? अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि TB की जांच करानी चाहिए कि नहीं? इसके लिए हम बताते हैं। आप ऐसे समूह परिवेशों में निवासी या कर्मचारी हैं जहां जोखिम अधिक है, जैसे कि जेल, धर्मशालाएं, कुशल नर्सिंग सुविधाएं, आश्रय स्थल और अन्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं। माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी प्रयोगशाला में काम करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जिसे TB रोग होने का पता या संदेह है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। आपको लगता है कि आपको पहले से TB रोग है और इसके अलावा लक्षण भी है। आप ऐसे क्षेत्र से हैं या ऐसे क्षेत्र में रह चुके हैं जहाँ TB रोग प्रचलित है, जैसे लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोप और रूस। आप मनोरंजन के लिए नशीली दवाएं ली हैं। आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता परीक्षण की सिफारिश करता है। TB के जोखिम में शामिल अन्य लोग हैं गुर्दे की बीमारी, मधुमेह या अन्य दीर्घकालिक बीमारी से ग्रस्त लोग, वे लोग जिनका अंग प्रत्यारोपण हुआ है, कैंसर के लिए कीमोथेरेपी या प्रतिरक्षा प्रणाली विकारों के लिए अन्य प्रकार के उपचार से उपचारित लोग। अमेरिका में अल्पसंख्यक समूह को घटना दर श्वेतों में घटना दर से अधिक है। अब प्रबंधन और उपचार, इसके लिए कुछ दवा है जिनकी मैं स्क्रीन पर फोटो लगा दूंगा, जिसे आप दे सकते हैं। उपचार की जटिलता और दुष्प्रभाव, इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। कुछ लोगों में TB के इलाज के लिए प्रयुक्त दवाओं में दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जिनके निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। त्वचा पर चकत्ते और अन्य प्रतिक्रियाएं, मतली और पेट खराब होना, खुजली वाली त्वचा, पीली त्वचा या आंखें जैसे पीलिया कहते हैं, गहरे रंग का मुंह। किसी भी दुष्प्रभाव के बारे में आपके चिकित्सक से बात करें, क्योंकि इसका अर्थ हो सकता है कि आपके लीवर को क्षति पहुंची है। सक्रिय TB उपचार शुरू करने में कितने समय बाद में बेहतर महसूस करूंगा, ये भी क्वेश्चन आता है। आप ज्यादा ऊर्जा मिलने और लक्षणों के कम दिन होने में शायद कुछ हफ्ते लग सकते हैं, हालांकि आपका इलाज पूरा होने में इससे ज्यादा समय लगेगा। आपको कम से कम 6 से 9 महीने तक अपनी दवाई लेनी होगी। क्या TB का इलाज संभव है? जी हाँ, बिल्कुल TB का इलाज 100% संभव है। अब रोकथाम, TB को फैलने से रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? नॉर्मली आमतौर पर आपको संक्रमित होने से पहले लंबे समय तक सक्रिय TB में पीड़ित किसी व्यक्ति के संपर्क में रहना पड़ता है। संक्रमण की रोकथाम के लिए निम्न दिशा निर्देशों का पालन करना मददगार होगा, जैसे अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह धोना, अपनी कोहनी पर खांसना या खांसते समय अपना मुंह ढकना, अन्य लोगों के साथ निकट संपर्क से बचना। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सभी दवाएं सही तरीके से ले रहे हैं। जब तक अपना स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपको अनुमति ना दे दे, तब तक आप इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।